आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि प्रश्न कह रहा है 83 का संबंध जैसे दोस्तों 9 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 146 का संबंध किससे होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसका जो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूं। पहले सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप जान लीजिए, सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, पहले आपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना है। वीडियो को पॉज कर दिया करिए, यानी स्टॉप कर दिया करिए और अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। उसके बाद दोस्तों जब मैं सॉल्व करता हूं तब देखा करिए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 83 का संबंध किससे है दोस्तों, 9 से। उसी प्रकार से दोस्तों 146 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अगर दोस्तों मैं बोलूं 83 में से आप क्या कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। 83 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81। 81 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है और 9 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 146 में से भी दोस्तों आप क्या करेंगे, -2 कर देंगे। 146 में से 2 जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 144, यानी कि 144 हो जाएगा। और 144 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 144 किसका स्क्वायर है, तो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है। तो इसका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। 12 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया करना है, ठीक है। इस टाइप के कभी भी प्रश्न है तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है और 81 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 83। उसी प्रकार से दोस्तों 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 146 का। इस कभी कभी 2 जोड़ता है, कभी कभी 4 जोड़ता है, कभी कभी 6 जोड़ता है, कभी कभी 5 जोड़ता है। कुछ भी संख्या जोड़ दे, कुछ भी संख्या घटा ले, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो कह रहा है ना 625 का संबंध दोस्तों 169 से, उसी प्रकार से 729 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, ठीक है। जो पहला तरीका होता है, ये क्या है, 625 क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर है, ठीक है। देखेंगे, देखिए 625 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो ये 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। उसके बाद ये 169 है, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 13 का स्क्वायर है। यानी हुआ क्या है दोस्तों, 25 से क्या हो गया 13, यानी कितना माइनस हुआ है, 12 माइनस हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों ये 729 है, 729 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 27 का स्क्वायर है। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, आप 27 में से भी 12 घटाएंगे, 27 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब देखिए 225 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो पहला मेथड रहा, ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस मेथड से ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तब क्या करेंगे, इसके लिए सेकंड मेथड अपनाते हैं। सेकंड मेथड क्या होता है, देखिएगा ये 625 है, किसका स्क्वायर है, 25 का। इसमें 625 जो है दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझा रहा हूं, बेसिक से समझा रहा हूं। देखिएगा 625 किन संख्याओं से, 6 2 5, 6 2 5 जोड़िए, 6 2 8 8 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे इन सभी संख्याओं को आपस में तो 13 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 169, और यहाँ पे देखिए 169 दिया हुआ है। 729 किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर से मतलब नहीं है। अब आपको करना क्या है, 729 देखना है किन संख्याओं से मिलकर बना है, ठीक है। प्रश्न रीजनिंग में ऐसे भी पूछे जाते हैं और हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, समझिएगा। 729 किन संख्याओं से मिलकर, 7 2 9 जोड़िए, 7 2 9 9 9 18। ये जोड़ने पे दोस्तों सभी संख्याओं को क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको हम जोड़े तो क्या आया, 18 आया, ठीक है। कितना आया, 18। और 18 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 18 गुणे 18 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 361, यानी कि 361 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर क्या होगा, 361, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या 361 हो जाएगा। 361 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत बार इज इक्वल टू 51 और 9351 इज इक्वल टू 54 हो तो 7354 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे देखेंगे। ये 5372 इज इक्वल टू 51 कैसे लिखा है, 9351 इज इक्वल टू 54 कैसे लिखा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 51 यहाँ पे 54, उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे 7354 इज इक्वल टू का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे जो 5372 है यानी 5372 है, इसको हम देखेंगे क्या करें कि 51 आ जाए। तो हम इसको कर सकते हैं दोस्तों आपस में इन सभी संख्याओं को हम पहले जोड़ेंगे, यानी कि 5 3 7 2 को जोड़ेंगे, 5 3 8 8 7 15 15 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 और 17 को दोस्तों ये लिखा क्या है 51 यानी कि 51 लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 9 है, 3 है, 5 है और 1 है। ठीक है, 9 3 12 12 5 17 17 1 18 18 को दोस्तों ये लिखा क्या है, 18 को ये लिखा है दोस्तों 54। ये कैसे लिख रहा है थोड़े से समझ लीजिएगा। ये 18 को दोस्तों क्या लिखा है 54 लिखा है। ये कैसे लिख रहा है, तो अगर दोस्तों हम कहें 17 गुणे 3 कर लीजिए, 18 गुणे 3 कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 17 3 51 18 3 54। ठीक है, यानी कि ये जोड़ के संख्याओं को दोस्तों क्या कर दे रहा है गुणा 3 कर दे रहा है। ठीक है, जोड़ के संख्याओं को गुणे 3 कर दे रहा है। ठीक है, तो ये 7 है, 3 है, 5 है, 4 है। ठीक है, इसको जोड़िए 7 3 10 10 5 15 15 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। अब 19 को क्या करें 19 गुणे हम कर देंगे 3, 19 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा 57 होगा, यानी कि 19 या 57 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। देखिए 57 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। देखिए प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है यहाँ पे है ना, और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या हो। देखिए क्या होता है जब यहाँ पे पूछे तो ठीक है, हम तो पहले तो देखते हैं कहाँ पे बड़ा संख्या दिया है, तो इसमें देखेंगे लगभग सब एक ही संख्या की तरह है। ठीक है, यानी कि 40 30 35 के ये सब करीब है। ठीक है, 20 और 40 के बीच में ही ये सारी संख्याएं करीब है, तो इसमें हम बड़ा छोटा का नहीं अनुमान लगा पाएंगे कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा संख्या। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे 30 कैसे आया, यानी कि 24 35 को क्या करें कि 30 आ जाए, और यहाँ पे देखेंगे 27 कैसे आया, यानी 35 और 34। दोस्तों 24 और 35 को आप कुछ भी करेंगे 30 नहीं आएगा, और 35 और 34 को कुछ भी करेंगे 27 नहीं आएगा। तो ये प्रश्न इस टाइप से नहीं सॉल्व होगा। तब क्या करेंगे दोस्तों, तब ये एक और मेथड होता है, ये वाला 24 और 35 ये है ना, 24 35 को क्या करें कि 40 आ जाए, और 35 और 34 को क्या करें कि 30 आ जाए। जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से हम इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी करेंगे तो ये आने वाला नहीं है। जब दोनों तरीके से ऐसे जब प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तब यहाँ पे दोस्तों तीसरा रूल फॉलो करता है। तीसरा रूल कौन सा होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा, देखेंगे कैसे। देखिए तीसरा रूल ये कहता है कि हम इन सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़े। ठीक है, हम सभी संख्याओं क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, 40 24 35। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 40 24 35, 40 20 क्या हो जाएगा 60, और 60 4 64 64 35 क्या हो जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं, 30 20 50 40 90 और 5 4 9 99 हो जाएगा ना इसको जोड़ने पे। ठीक है, अब सेकंड वाले को जोड़ेंगे दोस्तों, 30 35 34 है, क्या है 30 35 34 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 30 60 30 90 और 5 4 9, ये इसे भी जोड़ने पे दोस्तों क्या आ गया 99 आ गया। तो अब आप प्रश्न को समझ रहे होंगे कर क्या रहे दोस्तों, हम पहली वाली लाइन को जोड़े तो क्या आया 99, दूसरी वाली लाइन को जोड़े तो क्या आया 99, तीसरी वाली लाइन को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 99 आएगा, क्या आएगा 99। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी संख्या दिया है 30 और 27 दिया है, यानी कि 30 20 50 5 57, ये 57 दिया है और हमें लाना क्या है दोस्तों 99। तो हम क्या करेंगे क्या जोड़ दे कि 99 हो जाए, तो इसमें हम दोस्तों 42 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। आप चाहे तो 99 में से 57 को क्या कर सकते हैं दोस्तों घटा भी सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 42। तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। और 42 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन डाइस से यानी पासा से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। 3 के सम्मुख पूछ रहे हैं, 3 के सम्मुख पूछ ले या दोस्तों 3 के विपरीत पूछ ले, बात एक ही है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न को समझिएगा। ये पूछ क्या रहा है दोस्तों 3 के सम्मुख पूछ रहा है, तो देखेंगे डाइस में
तीन है कहाँ, ये आपके नीचे 4 डाइस दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए 3 है कहाँ, तो देखेंगे दोस्तों तीसरा वाला ये आपका डाइस दिख रहा है, तो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या किया जाता है दोस्तों, अब 3 के और जो 2 फलक है उस पर कौन कौन सी संख्या है ये देखा जाता है। तो ये देखेंगे तो नीचे क्या है दोस्तों, 6 और 5 है, क्या दोस्तों 6 और 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे 6 और 5 किस और डाइस में दिख रहा है, यानी कौन से डाइस में 6 और 5 दिख रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, अब ये पहला वाला डाइस है, यहाँ पे आपको 6 और 5, तो ये 4 हो जाएगा। 6 5 के जो अतिरिक्त जो डाइस फलक पे अंक है वो इसका विपरीत हो जाएगा या सम्मुख कह लीजिए। तो 3 के सम्मुख क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और 4 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के बाद जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये